स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं गुस्से में दीदी वर्सेस ईडी। बंगाल में आज वो हुआ जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। ईडी की जांच के दौरान ममता बनर्जी पहुंची और कागजात खंगाल रही ईडी अधिकारियों के नजरों के सामने से फाइल्स और हार्ड डिस्क उठाकर चलती बनी। ईडी की टीम बहुत चक्की अपने सामने ये सारा तमाशा होते देख दंग रह गई और ममता बनर्जी फाइलों के साथ उनके सामने से गायब हो गई। ईडी दरअसल पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े मामले की जांच करने पहुंची थी। इसके लिए टीएमसी की राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक, उसके दफ्तर और डायरेक्टर के घर पर रेड डाली गई। ममता बनर्जी को इसकी भनक मिलते ही दीदी ईडी अधिकारियों से दो दो हाथ करने के लिए मानो खुद मैदान में उतर गई। जांच की टाइमिंग समेत चुनाव के दौरान इस कार्रवाई को उन्होंने राजनीतिक मंशा से जोड़ा। गृह मंत्री पर सीधे आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह कुछ खास फाइलों को लेकर वो निकली, उससे सवाल उठना लाजमी है कि उन फाइलों में ऐसा क्या था जिसे दीदी छिपाना चाहती थी। देखिए। Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया। बंगाल की चुनावी बाजी में ईडी की एंट्री हो गई। वो ईडी जिस पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की तोहमत लगातार लग रही। टाइमिंग ऐसी कि एक बार फिर रेड सवालों में आ गया। चुनाव के द्वार पर खड़े ममता के बंगाल में ईडी ने ऐसी रेड मारी कि कोलकाता में कोहराम मच गया। जिस कोलकाता में बैठकर ममता बंगाल चलाती हैं, उसी कोलकाता में आईपैक का दफ्तर है। वो आईपैक जो ममता के लिए 26 जीत की रणनीति में शामिल है। ईडी ने आईपैक के दफ्तर और आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के दो अलग अलग घर पर छापेमारी कर दी। इधर छापा पड़ा, उधर ममता दीदी को जैसे ही खबर लगी, सीधे बिना देर किए मैदान में उतर आई। ममता आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची और वहां से ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में कुछ फाइलें लेकर बाहर निकली और सीधे गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया और लोकतंत्र लूटने का इल्जाम मर दिया। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? One side the SIR case. They are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. बैटल ऑफ बंगाल में इस रेड को सामान्य नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आईपैक तो बहाना है, दरअसल 26 के लिए दीदी के खेल को बिगाड़ना है। सबसे बड़ा सवाल है कि आईपैक के दफ्तर पर रेड क्यों पड़ी और दीदी को फाइलें उठाकर ले जाने की नौबत क्यों आई। एजेंसी के खिलाफ ममता को क्यों आना पड़ा। दरअसल आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। यही कंपनी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीतिक सलाहकार कंपनी है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन टीएमसी की मीडिया सेल के हेड भी हैं और कंपनी साल 2021 से पार्टी का काम देख रही। ममता बनर्जी अब यहाँ पे जो आईपैक ऑफिस है, इस ऑफिस में यहाँ पे पहुंची थी। जिस तरह से उनका आरोप था कि ईडी की जो कार्रवाई कर रही है, जो कई अहम दस्तावेज है जो वहाँ पे वो लेके जाना चाहता है, वहीं ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट का मूव किया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जो कोलकाता हाई कोर्ट में इस याचिका दायर किया है कि ममता बनर्जी ने उनके कार्य जो हुआ था, कार्य में बाधा डालने की कोशिश की है और कई ऐसे अहम दस्तावेज थे जो ममता बनर्जी ने बाकायदा देखे खुद अपनी गाड़ी में देखे। ममता बनर्जी यहाँ से सामने से अब निकल चुकी है और सीधा बाबू घाट जा रही है। सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, ईडी के अधिकारी और बीजेपी के तमाम नेता पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो गाड़ी में कागज थे, ममता बनर्जी जो यहाँ पे दस्तावेज थे और ममता बनर्जी जी ने प्रतीक जैन से जो फाइल ले आए थी, आखिर उस फाइल में क्या है। ईडी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आईपैक पर छापेमारी कोयला तस्करी की जांच के संबंध में की गई, लेकिन टाइमिंग को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए क्योंकि छापेमारी ऐसे समय की गई जब चुनाव को लेकर आईपैक टीएमसी के लिए रणनीति तैयार कर रही। यही वजह रही कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी से संबंधित रणनीति की जानकारी ईडी के जरिए चुराई जा रही। मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik
because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. BJP ka hundreds of agencies working here. Hundreds of YouTube, Facebook, Twitter, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तब भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाया कि चुनावी प्रक्रिया के बीच ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही, क्यों पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को देखने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की जा रही। यही वजह रही कि ममता बनर्जी ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी में पहले प्रतीक जैन के घर कुछ जरूरी फाइलें लेकर निकली, फिर वो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर पहुंची। यहां से भी कुछ फाइलों को मुख्यमंत्री की गाड़ी में रखा गया। ममता के इस एक्शन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने सवाल उठाए। जो मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। ইডি কেন ইনাকে গ্রেফতার করলো না? মমতা ব্যানার্জিকে তথ্য লোপাটের কেসে উনাকে তো গ্রেফতার করা উচিত ছিল, কেন ইডি গ্রেফতার করেনি? ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र की सरकार ईडी के जरिए टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा करना चाहती है। वो इसलिए रेड के बहाने पार्टी के दस्तावेज लिए जा रही। एक तरफ एसआईआर का मामला है जहां नाम हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं। ममता केंद्र सरकार पर जमकर गरजी, आरोप लगाया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। ऐसी महिलाओं को भी नोटिस भेजा गया जो 90 वर्ष पार कर चुकी। They gave notices to the 90 years old people, the pregnant women, the aged people, the young generation, the renowned persons, all what they think forcefully can be captured a state like this. ममता बनर्जी के आईपैक पर छापेमारी के विरोध में उतरने को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए, जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि उस कंपनी पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान छापेमारी का कोई औचित्य नहीं बनता जो उनकी पार्टी के राजनीतिक गतिविधियों का काम देखती। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म प्रतीक जैन डायरेक्टर है। राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक जैन के साथ की थी। बाद में इसका नाम आईपैक रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की कमान प्रतीक के पास आ गई। आईपैक साल 2021 से टीएमसी के साथ जुड़ी। ममता इसी वजह से छापेमारी के बाद प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर पहुंची थी, क्योंकि यहां टीएमसी की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी। लेकिन ममता बनर्जी के व्यवहार और फाइलों को लेकर निकलने को गैर कानूनी बताया है। या क्रिमिनल एक्टिविटीज जिस तरह से लोग करते हैं उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई है। वो संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो उसके खिलाफ बोलना हो, चाहे ईडी या कोर्ट के खिलाफ बोलना, उनका यही एक्टिविटीज है। ये जो ईडी रेड है और ममता बनर्जी उधर पहुंचा है, ये हर चीज है एक ड्रामा, ये मैच फिक्सिंग का एक पार्ट है। ये लोग चाहता है भाजपा और टीएमसी को सारा दिन से मीडिया में दिखाए, उसको लेके डिस्कशन हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, आज जनता ना देख पाए ना कोई उनका बात सुने। चुनावी प्रक्रिया के बीच ईडी की आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी, वजह कोयला तस्करी में जांच की बात कहना। छापेमारी पर ममता बनर्जी का फौरन एक्टिव होना, इस पर विपक्ष का हमला। सब कुछ सामान्य नहीं लगता। आखिर पश्चिम बंगाल में इसके पीछे क्या कोई बड़ा खेल है? कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।